नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर आ गई है। 2026 एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ रही है, जिसमें योग्यता 8वीं पास है, 10वीं पास है। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2026 की नई भर्ती है, जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए भर्ती है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने में 25,500 रुपया से लेकर 90,500 रुपया पर मंथ सैलरी है। ऑफिशियल अपडेट के साथ एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं, इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि एफसीआई भर्ती 2026 में कुल पदों की संख्या यहां पर कितनी निकल कर आ गई है, इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है, किस पोस्ट में क्या वेतन मिलेगा, इसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एफसीआई के लिए कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सारी जानकारी आपको विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं, और साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट्स आपके मन में रहता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर ओपन होके आ गई है। क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और मजबूत करना है। हर वर्ष की तरह ही एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका निकल कर आ गया है। आइए कंप्लीट आपको डिटेल्स में जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं। पढ़ सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल अपडेट स्टेटस क्या है वो बताया गया है। एफसीआई भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज, जोन वाइज चरणों में आयोजित की जा सकती है। यहाँ पे बताया गया, उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है किसी अफवाह या फिर अधिकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए हु कैन अप्लाई बताया गया, मेल और फीमेल बोथ आर एलिजिबल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग एफसीआई भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं एफसीआई के लिए, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं एफसीआई के लिए। इसके साथ ही बताया गया है भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तभी आप एफसीआई के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है, चाहे आप एक मेल हो गए चाहे आप एक फीमेल हो गए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं एफसीआई के लिए तो आप 2026 के एफसीआई भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लोगों को समान अवसर दिया जाता है। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए जॉब लोकेशन और आपकी पोस्टिंग डिटेल्स क्या है वो बताया गया है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है। एफसीआई के जोनल ऑफिसेस क्या हैं, नॉर्थ जोन ऑफिस हो गए, साउथ जोन ऑफिस हो गया, ईस्ट जोन ऑफिस हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। एफसीआई की पूरी यहाँ पर बताया गया पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड पोस्ट वाइज क्या है वो बताया गया है। तो यहाँ पर पोस्ट कैटेगरीज हो गया, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड किस पोस्ट में क्या है वो बताया गया है। तो जैसे कि पढ़ सकते हैं एफसीआई में मैनेजर पोस्ट के लिए अगर आप ग्रेजुएट पास है, रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई की असिस्टेंट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई के टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए
अगर आप 12th पास है प्लस आपके पास टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंडेड स्किल है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई के वॉचमैन पोस्ट के लिए अगर आप 8th पास है, 8वीं पास है या फिर 10वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए। यहाँ पर आपका बताया गया एज लिमिट एक्सपेक्टेड क्या है, यहाँ पर पोस्ट टाइप है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है वो बताया गया है। यहाँ पर एफसीआई की असिस्टेंट जेई पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। एफसीआई के मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट आपका बताया गया 35 साल से लेकर 45 साल का है। एफसीआई के वॉचमैन पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 25 से लेकर 30 साल का है। इसके साथ ही एफसीआई के एज रिलैक्सेशन क्या है तो बताया गया गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जा रहा है, जिसमें कि SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर 10 साल के एज में छूट दिया जा रहा है। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, वेतन कितना मिलेगा, अदर बेनिफिट्स क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। एफसीआई अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी प्लस अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें कि यहाँ पर पोस्ट हो गया, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी कितना है वो बताया गया है। एफसीआई के मैनेजर पोस्ट के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई के असिस्टेंट ग्रेड 3rd के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई के जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई के टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई के वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डीएनएस अलाउंसेस, डीए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस, CHRA हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन LTC हो गया। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड। तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहले स्टेप में ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन CBT है, सेकेंड स्टेप में है फेज सेकेंड पोस्ट स्पेसिफिक है, थर्ड स्टेप में स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो यदि लागू है, फोर्थ स्टेप में इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है, फिफ्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सिक्स्थ स्टेप में मेडिकल एग्जामिनेशन है, सेवंथ में फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है तो बताया गया है एग्जाम पैटर्न बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, जिसमें कि यहाँ पर बताएगा फेज फर्स्ट यहाँ पर बताएगा जो कि जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज है। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फिर आता है फेज सेकंड जो कि पोस्ट स्पेसिफिक है, टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स है। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा। इसके साथ ही बताया गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी एफसीआई भर्ती 2026 के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड, गवर्नमेंट ID, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID की जरूरत लगने वाली फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, fci.gov.in। इसी वेबसाइट से अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, हाउ टू अप्लाई क्या है, कैसे अप्लाई करना। ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले स्टेप पे विजिट करें, कैरियर सेक्शन खोलें, फिर वहां पे आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वैकेंसी का अगर आपको डिटेल्स देखनी है और भी वैकेंसी का तो गूगल पे आना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, falananews.com लिख के सर्च करना है, जैसे कि मैं आपको सर्च करके भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, FALANANEWS news.com। falananews.com लिख के जैसे सर्च करेंगे, जो पहली वेबसाइट है इस पर ओके करना है, पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नई वैकेंसी है, जिसका कि फॉर्म भर सकते हैं। कई लेटेस्ट वैकेंसी जिसका डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया है। ये वीडियो केवल एजुकेशन और न्यूज़ पर्पज़ के लिए बनाया गया है। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।